वेलकम टू लॉर्शी इंग्लिश कोचिंग क्लासेस। बच्चों, आज मैं आपके लिए क्लास 10th के लेसन 7 फर्स्ट फ्लाइट जो बुक है आपकी, उसमें से जो चैप्टर नंबर 7 है उसका हिंदी ट्रांसलेशन आपको दे रही हूँ। ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, भारत की कुछ झलकियाँ। तो पार्ट 1 में हम बच्चों ले रहे हैं ए बेकर फ्रॉम गोवा। बेकर मीन्स नान बाई, जो ब्रेड को बेक करता है उसको कहते हैं बेकर फ्रॉम गोवा। गोवा के एक बेकर के बारे में बताया जा रहा है यहाँ। So let's start. Before you read, what images, क्या जो दृश्य हैं आपके सामने आते हो people, उन लोगों के and of places या उन जगहों के come to your mind, तुम्हारे दिमाग में when you think of our country, जब आप अपने देश के बारे में सोचते हैं। What parts of India have you lived in or visited? कौन से जो हिस्से हैं इंडिया के आप उसमें रह चुके हैं या उनको देख चुके हैं। कैन यू नेम सम पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस, क्या आप कुछ उन प्रसिद्ध पर्यटक गंतव्यों स्थलों का नाम बता सकते हैं। यू मे नो that apart from British, the Dutch, the French, the Portuguese have also played a part in the history of our country. क्या बच्चों आप ये जानते हैं कि ब्रिटिश लोगों के अलावा, अपार्ट मीन से अलग, ब्रिटिश लोगों से भी ब्रिटिश लोग और उसके अलावा डच और फ्रेंच और पुर्तगीज़ जो हैं वो भी एक अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं हमारे भारत के इतिहास में। कैन यू से, क्या आप बता सकते हैं विच पार्ट्स ऑफ इंडिया शो फ्रेंच एंड पुर्तगीज इन्फ्लुएंसेस, क्या आप बता सकते हैं कि भारत के वो कौन से हिस्से हैं जिनमें फ्रेंच और पुर्तगीज़ के प्रभावों को देखा जा सकता है। कैन यू से, क्या आप बता सकते हैं विच पार्ट्स ऑफ इंडिया ग्रो टी एंड कॉफ़ी, कि भारत के वो कौन से हिस्से हैं जो उगाते हैं चाय और कॉफ़ी। So let's start with the chapter. Our elders are often heard reminiscing nostalgically about these good old Portuguese days. हमारे जो elders थे, हमारे जो पूर्वज थे या बड़े लोग थे, often heard, हम उनको अक्सर, जो हमारे elders हैं उनको अक्सर सुनते रहे हैं कि वो अतीत की यादों को सोच रहे हैं बड़े आतुर होकर। nostalgically means बड़े आतुर होकर के, about those good old Portuguese days, उन पुर्तगीज़ डेज़ के बारे में जो जिस समय पुर्तगीज़ रहते थे यहाँ पर, उन अच्छे दिनों के बारे में। द पुर्तगीज़ एंड द फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड, वो पुर्तगीज़ और उनके जो प्रसिद्ध जो ब्रेड के लोव्स मिला करते थे। दोज ईटर्स ऑफ लोव्स माइट हैव वैनिश्ड, उन ब्रेड के जो लोग थे, उनको खाने वाले जो लोग थे वो अब निश्चित रूप से यहाँ से जा चुके हैं। बट द मेकर्स आर स्टिल देयर, लेकिन उनको बनाने वाले ब्रेड को अभी भी हैं। वी स्टिल हैव अमंगस्ट अस द मिक्सर्स, मोल्डर्स एंड दोज हु बेक द लोव्स, अभी भी हमारे बीच में मिक्सर्स और मोल्डर्स एंड जो ब्रेड को बेक करते हैं, लोव्स को, वो अभी भी उपस्थित हैं। दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट, उस समय जो पुराने समय में जो प्रयोग की जाती थी भट्टियाँ इन ब्रेड के लोव्स को सेकने के लिए, वो अभी भी उनका अस्तित्व वहाँ है। द फायर इन द फर्नेसेस हैज़ नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड, जो आग जल रही थी उन भट्टियों में वो अभी एक्सटिंग्विश्ड मीन्स बुझी नहीं है, मतलब अभी भी वहाँ ब्रेड मेकिंग का काम होता है। द थर्ड एंड द जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू हॉर्लिंग हिज अराइवल इन द मॉर्निंग, और जो बच्चों जो बेकर्स हैं वो अभी भी अपने बांस का एक डंडा सा लेकर के आते हैं जिसको कि वो पारंपरिक है उनका, उसकी जो आवाज़ करते हैं जिंगल साउंड, वो घोषणा करते हैं इस अराइवल इन द मॉर्निंग के वो आ चुके हैं सुबह। कैन स्टिल बी हर्ड, उसको अभी भी सुना जा सकता है इन सम प्लेसेस, आज भी कुछ स्थानों पर, मतलब वो बांस के डंडे को कुछ ऐसा ज़मीन पर बजाते हैं जिससे जो साउंड निकलती है तो लोगों को पता चल जाता है कि बेकर आ गया। मे बी द फादर इज़ नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन, हो सकता है कि उनके जो फादर हैं वो अब जीवित ना हो, परंतु उनका जो बेटा है वो अभी भी चला रहा है इन परिवार के प्रोफेशन को, व्यवसाय को। दीज बेकर्स आर इवन टुडे नोन एज पैटर्न इन गोवा, ये जो बेकर्स हैं जिनको नानबाई बोला जाता है, ये अभी भी आज भी पैडर के रूप में गोवा में जाने जाते हैं। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा, हमारा समय था बचपन में जो हमारा गोवा में बीता, द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड, उस समय बेकर हमारे दोस्त भी हुआ करते थे, कंपेनियन साथी भी होते थे, एंड गाइड
और हमको निर्देशित भी करते थे। ही यूज़ टू कम एटलीस्ट ट्वाइस ए डे, वो आया करता था प्रायः दिन में 2 बार जो बेकर होता था। वंस व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग, एक तो सुबह जब वह स्टार्ट करता था प्रातःकाल में अपना सेलिंग का राउंड, बेचने का जो काम, मतलब वो चक्कर लगाता था जो अपनी ब्रेड को बेचने के लिए। एंड देन अगेन, फिर उसके बाद दोबारा व्हेन ही रिटर्न, जब वह लौटता था आफ्टर एम्प्टिंग हिज ह्यूज बास्केट, अपनी जो बड़ी सी जो बास्केट होती थी उसकी टोकरी, उसको खाली करते हुए जिस समय लौटता था तब भी वो आता था। द जिंगलिंग थर्ड, जो उसकी एक डंडी जो बांस की होती थी उसकी जो जिंगलिंग साउंड होती थी बैम्बू की, वो अस आप, वो हमको जगा देती थी फ्रॉम स्लीप, नींद से सवेरे। एंड वी रैन टू मीट एंड ग्रीट हिम, हम भाग करके दौड़ के जाते थे उससे मिलने और उसको विश करने के लिए। वाई वॉज इट सो, ऐसा क्यों था? वॉज इट फॉर द लोव ऑफ द लव, क्या ये हम जो ब्रेड का लोफ लेने के लिए ऐसा करते थे? नॉट एट ऑल, ऐसा नहीं था। द लोव्स वर बॉट बाय सम पास्किन एंड बास्टिन, और जो वास्तव में जो ब्रेड के लोफ से उठा के लाए जाते थे खरीद करके, किसके द्वारा? जो घर की नौकरानी या नौकर होते थे। द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस, जो घर की नौकर होती थी। वॉट वी लॉन्ग्ड, हम क्या विश करते थे, हम चाहते थे फॉर वर दोज ब्रेड बैंगल्स, उन ब्रेड बैंगल्स को विच वी चोज केयरफुली, जिनको हम बहुत ही सावधानी से अपने लिए चुनते थे। समटाइम्स इट वॉज स्वीट, कई बार ये मीठी होती थी। ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक, एक खास तरीके से बनी होती थी। Musical entry on the scene with the झंग झंग sound of a specially made bamboo staff, जो बैम्बू का एक जो बांस का टुकड़ा सा होता था, उससे जो एक म्यूजिकल संगीत में जो प्रवेश होता था इस दृश्य में जो बेकर का, वो बहुत ही आनंददायक था। वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट, उसका एक हाथ तो अपने जो टोकरे को संभाले होता था, सहारा दे रहा होता था। ऑन हिज हेड, जो सिर के ऊपर होता था, उसको हाथ से सहारा देता था एक हाथ। एंड द अदर बैंग द बैम्बू ऑन द ग्राउंड, और दूसरे हाथ से वो क्या करता था, जो बांस का जो टुकड़ा होता था उसको ज़मीन पे मार के बजाता था। ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस, वो घर की जो लेडी हुआ करती थी, महिला, उसको विश करता था कह के गुड मॉर्निंग। एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बैम्बू, और जो उसका बांस होता था हाथ का, उसके ऊपर खड़ा करके वो उस बांस को उसके ऊपर अपनी बास्केट जो टोकरी थी ब्रेड लोफ्स की, वो टिका दिया करता था। वी किड्स वुड बी पुश्ड असाइड, और हम बच्चों को एक साइड पर हटा दिया जाता था धक्का दे करके। विद ए माइल्ड रिब्यूक, थोड़ा सा डांट करके, हल्का सा डांट करके। एंड द लोव्स वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट, और जो ब्रेड के लोव्स होते थे वो दिए जाते थे किसको? घर के सर्वेंट को। बट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन हम भी पीछे हटने वाले नहीं थे। वी वुड क्लाइम ए बेंच और ए पैरापेट एंड पीप इनटू द बास्केट समहाउ, हम भी कोशिश करते थे, चढ़ जाते थे बेंच के ऊपर और द पैरापेट या अपने घर की बालकनी पर, एंड पीप इनटू द बास्केट, और उसकी बास्केट में झांकने की कोशिश करते थे किसी भी प्रकार से। आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेगरेंस ऑफ दोज लव्स, अभी भी मैं याद कर पाता हूँ उन एक ख़ास तरीके की जो फ्रैग्रेंस थी, खुशबू थी उन ब्रेड लोव्स में। लोव्स ऑफ द फॉर एल्डर्स, एल्डर्स के लिए अलग से ब्रेड के लोव्स हुआ करते थे। एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन, और जो ब्रेड की जो बैंगल्स बनी होती थी वो बच्चों के लिए होती थी, जो राउंड राउंड सर्कल में बनी होती थी। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ, हम उस समय परवाह भी नहीं करते थे कि अपने दांतों को ब्रश कर लें और वॉश आवर माउथ प्रॉपरली, या अपने मुंह को अच्छे तरीके से धो लें सही तरीके से। एंड वाई शुड वी, और करते भी क्यों करना भी क्यों चाहिए? हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फ्रॉम द टूथब्रश फॉर द टूथब्रश, और कौन इस परेशानी को उठाता कि तोड़ता मैंगो की एक लीफ को टूथब्रश के रूप में। एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल, और ये ज़रूरी भी क्यों था? द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, इसके लिए एक आर्गूमेंट था, टाइगर भी तो कभी ब्रश नहीं करता था। हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल, और जो गर्म चाय थी वो धो देती थी और साफ़ कर देती थी सब अच्छे तरीके से हमारे दांतों को, फिर क्या ज़रूरत थी ब्रश करने की। मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट स्वीट ब्रेड नोन एज बोल, उस समय जो मैरिज में जो विवाह अवसरों पर जो उपहार होते थे उनका कोई महत्व नहीं था जब तक कि उनके साथ स्वीट ब्रेड
जो बॉल के नाम से जानी जाती थी वो ना हो। जस्ट एज ए पार्टी और ए फीस्ट, कोई भी यदि पार्टी हो या कोई दावत हो, लॉसेस इट्स चार्म विदाउट ब्रेड, उसका पूरा ही मज़ा ख़त्म हो जाता था यदि उसमें ब्रेड नहीं होती थी। नॉट इनफ कैन बी सेड, इतना पर्याप्त नहीं होगा कहना टू शो हाउ इम्पॉर्टेंट ए बेकर कैन बी फॉर ए विलेज, कि कितना महत्वपूर्ण हुआ करता था, हो सकता है एक बेकर एक गांव के लिए। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस ऑन द ओकेजन ऑफ आर डॉटर्स एंगेजमेंट, और उस समय क्या होता था, जो घर की द लेडी होती थी, महिला होती थी घर की, मस्ट प्रिपेयर, उसे निश्चित रूप से बनाना होता था सैंडविचेस, किस अवसर पर, ओकेजन क्या होता था उसकी, हर डॉटर्स एंगेजमेंट, अपनी पुत्री के सगाई पर। केक्स एंड बॉलीहॉस आर ए मस्ट फॉर क्रिसमस, और केक्स और बॉलीनास जो थे वो ज़रूर हुआ करते थे क्रिसमस पर एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स, और उसी प्रकार से दूसरे त्योहारों पर। दस द प्रेजेंस ऑफ द बेकर्स फर्नेस इन द विलेज इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल, इस प्रकार से जो प्रेजेंस उपस्थिति थी बेकर की, उसकी भट्टी की किसी भी गांव में, वो निश्चित रूप से एसेंशियल थी, आवश्यक थी। The baker or bread seller of those days had a peculiar dress known as the काबाई, और जो बेकर हुआ करते थे या ब्रेड सेलर होते थे उन दिनों में उनकी एक पिक्यूलर खास तरीके की ड्रेस हुआ करती थी, नोन एज द काबाई, जिसको काबाई के नाम से जाना जाता था। इट वॉज ए सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक, एक ये लंबी सी एक ही सिंगल फ्रॉक हुआ करती थी, रीचिंग डाउन टू द नीज, जो घुटनों तक पहुंचती थी। इन आवर चाइल्डहुड वी सॉ बेकर्स वियरिंग ए शर्ट, हमने अपने बचपन में जो बेकर्स थे उनको एक ऐसी शर्ट पहने देखा था, शर्ट पहनते थे, एंड ट्राउजर्स या ऐसे जो वो निकर पहनते थे, विच वर शॉर्टन देन फुल लेंथ वंस, जो उनके जो पैंट हुआ करते थे वो आधे हुआ करते थे फुल लेंथ से, मतलब घुटनों से नीचे हुआ करते थे, एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट्स, और जो हाफ पैंट से थोड़े लंबे होते थे। इवन टुडे, आज भी जो है, एनी वन हु वियर्स ए हाफ पैंट, जो हाफ पैंट को पहनता है, विच रीचेज जस्ट बिलो द नीज, जो घुटने से नीचे जाती है, इनवाइट्स द कमेंट, उसके ऊपर ये टिप्पणी की जाती है दैट ही इज ड्रेस्ड लाइक ए पैडर, कि उसने एक पैडर की तरह ड्रेस पहना है। द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ, और जो बेकर होते थे प्रायः इकट्ठा करते थे अपने बिल्स को, नोट्स को, जो भी उनको पैसा प्राप्त होता था महीने के अंत में। मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल, और बच्चों जो मंथली उनका खर्चा जो होता था, अकाउंट्स होते थे उनके खाते, उसको लिखा जाता था कहाँ पर, किसी दीवार पर पेंसिल से। बेकिंग वॉज इंडीड ए प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन दोज ओल्ड डेज, और बच्चों जो बेकिंग का, ब्रेड बनाने का जो प्रोफेशन था, व्यवसाय था, वो बहुत ही लाभप्रद था उन पुराने दिनों में। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व, जो बेकर और उसका परिवार कभी भी भूखा नहीं मरता था। ही his family and his servants also always looked happy, वो और उसका परिवार और उसके नौकर हमेशा खुश दिखाई देते थे, एंड प्रॉस्परस, समृद्ध दिखाई देते थे। देयर प्लम्प फिजिक, उनकी जो मोटी थुलथुली जो शारीरिक संरचना थी, वॉज एन ओपन टेस्टिमनी, वो एक टिप्पणी थी टू दिस, इसके लिए। जीता जागता मतलब उसका उदाहरण था। इवन टुडे एनी पर्सन विद ए जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस, यद्यपि आज भी यदि किसी व्यक्ति की कटहल जैसी और जो शारीरिक संरचना होती है, इजीली कंपेयर टू ए बेकर, उसको आसानी से तुलना कर दी जाती है एक बेकर से। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द फर्स्ट पार्ट। बाय बाय।